एनसीसी ABN सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 4। टोटल इसमें 44 क्वेश्चन है और ये नेशनल इंटीग्रेशन फोर्थ टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। कल इसका फर्स्ट हो गया था और कल इसका थर्ड होगा। ग्रेडिंग का टेंशन आप ले लेंगे। ए ग्रेड इजी में आएगा 450 प्लस आपका नंबर 500 में आराम से आएगा अगर आप रेगुलर होमवर्क याद करके क्लास करते हैं तो। बाकी आपको सारे नोट्स तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर मिलेगा, तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जिन्हें पीडीएफ लेना, पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको बुक परचेज करना होता है पीडीएफ लेंगे, बेस्ट बुक से बेस्ट डाटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और डेली क्लास शाम में 7:10 पर होती है, थोड़ा टाइम से क्लास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा मात्र, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। तेज समय पर आपका कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप कंटिन्यू क्लास करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 सितंबर को। सेकंड, भारत के गृह मंत्री का नाम बताएं, यानी होम मिनिस्टर। अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम। हु इज द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और जो भी आपके बटालियन के कैडेट्स हैं उनको भी आप बता देंगे तेजस चैनल के बारे में और क्लास के टाइमिंग, उनको साथ लेके आएंगे। करेक्ट आंसर अभी होम मिनिस्टर अमित शाह, ऑप्शन ए सही है। थर्ड, एनसीसी कैंप का नाम बताएं। CATC, PTC, IDC, ऑल ऑफ दिस। जो लोग होमवर्क करके नहीं आए हो या फिर जो लोग नए हैं आप इसमें फंसेंगे, तो आपको पढ़ के ही आना है। ऐप पर भी है, ग्रुप में भी मैं सेंड कर देता हूँ होमवर्क, तो ध्यान दें इसमें ऑल ऑफ दिस होगा। कुछ लोग CATC जानते हैं तो CATC लिखे होंगे। CATC जो आपका होम कैंप लगता है, कमांड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है। PTC का पारा ट्रूपर्स कैंप, IDC का इंडिपेंडेंस डे कैंप जो 15 अगस्त को लगता है। तो तीनों ही कैंप से तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। तो पढ़ के आइएगा, डी होगा। 4, भारतीय सेना में दिए जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, महावीर चक्र, पद्मश्री। भारतीय सेना में दिए जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, महावीर चक्र। ऑप्शन में से पूछा, ठीक है। अगर इसमें परमवीर चक्र होता तो परमवीर चक्र होता, तो ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ, भारत के पड़ोसी देश के साथ हुए युद्ध कौन से हैं? 1948, 62, 65, इनमें से सभी। भारत के पड़ोसी देश के साथ युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 6, UPA का फुल फॉर्म लिखे। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियन, यूनिटी प्रोग्रेसिव अलायंस। और ध्यान दें, ये सारे, ये नहीं कि आपको बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा, बुक्स में नहीं मिलेंगे ये सारे आपके एग्जाम को पूछेगा। ओरिजिनल मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन है और सेम आते हैं ऑल इंडिया में। करेक्ट आंसर ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आप ऑप्शन नहीं, फुल फॉर्म का स्पेलिंग याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, रायपुर, गांधीनगर, जयपुर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? और कुछ लोग को राजधानी भी नहीं आता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गांधीनगर। 8, राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? आदर्श नागरिकता की भावना, राष्ट्रभाषा को महत्व, सामाजिक समानता, इनमें से सभी। चाहे आपका पेपर MCQ यानी ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव थ्योरी वाला हो, आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। अभी ये लॉन्ग आंसर को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो हम लोग अक्टूबर से करेंगे। करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें सभी। 9, कोलार स्वर्ण क्षेत्र किस राज्य में है? बिहार में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। कोलार स्वर्ण क्षेत्र किस राज्य में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक में। 10, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? मतलब किस वर्ष शुरू हुआ था? 1971 में, 47 में, 20 में, 39 में। सेकेंड वर्ल्ड वार किस वर्ष हुआ था? और पूरा क्लास करना, लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1939 में। 11,
स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। टोटल 44 क्वेश्चन है, पूरा क्लास करेंगे। लास्ट में बताइएगा 44 में कितना सही किया। 44 में 44 सही होना चाहिए जो भी तेजस फैमिली के मेंबर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पंजाब। 12 हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? 16, 24, 28, 20। तिरंगे झंडे के चक्र में जो लाइनिंग होता है कितनी तीलियां हैं? सबका सही होना चाहिए, बच्चा वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 24। 13 असम की भाषा क्या है? बंगाली, असमिया, भोजपुरी, हिंदी। मतलब असम में कौन सा लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी भाषा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी असमिया। 14 कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, शिमला। और अभी कहीं कहीं से न्यूज आ रहा है कि पेपर एमसीक्यू ही होगा। यूपी के भी एक पीआई सर बोल रहे थे जो वाराणसी ग्रुप के हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। 15 रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, परमवीर चक्र। और किसी कैडेट ने नोटिस सेंड किया था कि उनका भी पेपर एमसीक्यू ही होगा, उनके स्टेट में भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार। 16 भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने आपको बार बार मैं समझाता हूँ, चाहे आपका पेपर एमसीक्यू हो या फिर लिखने वाला सब्जेक्टिव हो, आपको थियोरी पढ़ना ही पड़ेगा, सारे टॉपिक अच्छे से। डी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17 गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो थ्योरी इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन बने या सब्जेक्टिव बने, वो थ्योरी से ही बनता है। तो नहीं पढ़ोगे फिर फंस जाओगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक में। 18 भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है अभी प्रेजेंट में? एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, एयर चीफ मार्शल अरूप रहा। और ये करंट अफेयर्स है, तो आप लोग सर्च करके याद करते रहेंगे। अभी तो प्रेजेंट में वही है जो मैंने आपको बता रखा है और आपको याद होना चाहिए सब। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, फुल नेम एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। 19 स्वतंत्रता का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह खाली स्थान के वर्ष में हुआ? 1857, 1957, 1875, 1975। आजादी का पहला लड़ाई जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1857 में, मंगल पांडे ने किया था। 20 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल बहादुर शास्त्री। अब आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, तिरंगा झंडा, इन सब के बारे में, राष्ट्रीय पशु पक्षी तक नहीं पता होता है। तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। सी होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये सब जरूरी भी है। 21 खजुराहो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। क्योंकि आपको राष्ट्रीय झंडा के बारे में नहीं पता हो तो फिर आप इस देश में कर क्या रहे हैं? राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत नहीं पता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। 22 भारत का नवीनतम निर्मित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। मतलब सबसे नया राज्य कौन सा बना है भारत का जिसकी राजधानी हैदराबाद है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तेलंगाना। 23 भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? समूह, जनता, सैनिक, लोग। ये सब क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा ना, आपको बटालियन में कोई पढ़ाएगा। ये आपके भर्ती में ओरिजिनल मॉडल पेपर जो देखोगे ना, ऐप पर अवेलेबल कराया हूँ 22-23, उसमें आपको मिलेंगे, एग्जाम में पूछा है। करेक्ट आंसर बी जनता। 24 शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में, 47 में, 20 में, 39 में। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए।
करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1972 में। 25 सारनाथ किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? क्या होगा 25 का? टोटल 44 क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा क्लास करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 26 इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? जयपुर, ईटानगर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मणिपुर। अब कुछ लोग को राजधानी में भी दिक्कत होती है, पता नहीं क्या पढ़ते। 27 बाइबल किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से। जो लोग अभी भी पढ़ के नहीं आते हो, होमवर्क याद करके नहीं आते हो, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, नहीं तो फिर बाद में रोना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है ईसाई धर्म से। 28 अमरनाथ की गुफा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। अमरनाथ की गुफा किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। 29 भारत का संविधान कितने जनवरी कितने में प्रभाव में आया, मतलब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1950 में, 26 जनवरी 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, ये सब पढ़ के नहीं आएंगे फिर भी आप फंसेंगे, पहले से तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 में। तो जो लोग 49 वाले हैं थोड़ा पढ़िए। 30 शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 31 विजय दिवस हर साल खाली स्थान को मनाया जाता है, मतलब किस डेट को? दिवस मतलब डेट होता है, ईयर गलती से भी नहीं लिखना। 5 जून को, 26 जुलाई को, 16 दिसंबर को, 15 अगस्त को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट विक्ट्री डे एवरी ईयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 16 दिसंबर को। 32 किस दिन नवल डे मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 26 जुलाई को। किस दिन नवल डे मनाया जाता है, मतलब नेवी डे? ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट नेवी डे, नौसेना दिवस। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 4 दिसंबर को। तीनों सेनाओं का आपको पता होना चाहिए। 33 हरिद्वार किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। हरिद्वार किस राज्य में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है ये सब। करेक्ट आंसर ऑप्शन है उत्तराखंड। 34 अगस्त कितना में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की? 1857 में, 1942 में, 1999 में, 1965 में। क्विक इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने कब चलाया था, किस वर्ष? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1942 में। 35 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 36 कारगिल विजय दिवस हर साल किस डेट को मनाया जाता है? 5 जून को, 26 जुलाई को, 16 दिसंबर को, 15 अगस्त को। और कुछ लोग अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था विजय दिवस, ये कारगिल विजय बेटा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं कि वही लिख देना कि 16 दिसंबर। पढ़ के आइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 26 जुलाई को। 37 भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किस बात को दर्शाता है? शांति और सत्य को, विकास और उर्वरता को, शक्ति और साहस को, इनमें से सभी। मतलब तिरंगे झंडे का सफेद रंग किस बात का प्रतीक है? अब बहुत लोगों को इसका भी आंसर नहीं पता, झंडे के बारे में भी उनको नहीं पता है। करेक्ट आंसर
ऑप्शन है शांति और सत्य को, और वो पढ़ के भी नहीं आते, इतने महान लोग हैं। सब लोग पढ़ के आएंगे कल से, ठीक है। 38, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। अभी आज के डेट में सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। जनसंख्या दुनिया का नंबर 1, जॉब इतनी सु है एकदम, तो मुश्किल है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हॉकी। 39, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 47 में, 20 में, 39 में। और खान सर पटना हेडक्वार्टर एनसीसी कैंप में आए थे, उन्होंने क्या बोला एनसीसी को लेके? मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1920 में। 40, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल, सुदर्शन फकीर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। 41, भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, सुषमा स्वराज, सलमान खुर्शीद, प्रणब मुखर्जी। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपको अपने राज्य का, सेंटर का यानी देश का पता होना चाहिए सारे। हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन है सुब्रमण्यम जयशंकर, शॉर्ट में डॉक्टर एस जयशंकर भी बोलते हैं। 42, कारगिल किसका एक हिस्सा है? जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर का, लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश का। कारगिल इज अ पार्ट ऑफ, क्या होगा? कारगिल किसका हिस्सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लद्दाख का। 43, भारत के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? हर्षवर्धन, जगत प्रकाश नड्डा, मनसुख मांडविया, गुलाम नबी आजाद। व्हाट इज द नेम ऑफ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करंट अफेयर से मोस्ट वीवीआई। करेक्ट आंसर मनसुख मांडविया, ऑप्शन सी वाले सही है। 44, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9, 10। व्हाट आर द नंबर ऑफ टेरिटोरीज ऑफ इंडिया? क्या होगा? सब करंट अफेयर्स है, कितने राज्य, ये सब आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 8। और हम लोग इसलिए पढ़ रहे क्योंकि हमारे एनसीसी ए बी और सी एग्जाम में पूछा है। आपको सारे नोट्स मिलेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर। अगर आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करने पे, ओपन करने पे डार्क दिखता है, ब्लैक ब्लैक क्लियर नहीं दिखता है, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर डार्क मोड ऑफ करना, क्लियर दिखेगा, ठीक है। जिन्हें बुक परचेज करना है, आप बुक ना लेके इस वेबसाइट से पीडीएफ ले लेंगे जो बुक से बेस्ड डाटा है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लोगे। कल आपका होगा ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 4 का, यानी लास्ट क्लास नेशनल इंटीग्रेशन का 3rd क्लास, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। डेली क्लास शाम में 7:10 बहुत ही टाइम से करेंगे। और कितना सही किया, विनर कौन है 44 में 44, कमेंट करके बताएं। आप सभी को कांग्रेचुलेसन। आपने कितना सही किया आप भी कमेंट करें। बाकी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।